गड़ीशाहू में अलपनाक हादसा, घर की छत गिरने से मां, बाप और बेटी जान बहार, दूसरी बच्चे जख्मी। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर लाशों और जख्मी लड़की को निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मरने वालों में 45 साला मुबीन, 40 साला खातून और 11 साला फातिमा शामिल। 14 साला एमएल जख्मी हुई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक घर की छत मिट्टी और टीयर गाटर से बनी हुई थी। ऑपरेशन मुकम्मल कर दिया गया। मजीद किसी शख्सी मलबे तले दबे होने की इत्तला मौसूल नहीं हुई। सूबाई दारुल-हुकूमत में बारिशों के बायस हादसा, बेदियान रोड पर घर की छत गिरने से 3 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। जख्मियों में 65 साला असलम मीर आलम, 50 साला मुमताज़ बीबी, 19 साला एहसान शामिल। कहना मेर फिरोजपुर रोड पर दुकान की छत गिर गई। रेस्क्यू टीम ने मलबे तले दबे शख्स को निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया। सूबाई दारुल-हुकूमत में मानसून का दूसरा स्पेल जारी, वक्फे से बारिश बरसने का सिलसिला। लक्ष्मी चौक, शिमला पहाड़ी, रेलवे स्टेशन, गड़ीशाहू, केनार रोड, मॉल रोड और इतराफ में बारिश। गुलबाग, इकबाल टाउन, जौहर टाउन, कहना और इतराफ में बादल बरस पड़े। लक्ष्मी चौक, एबट रोड, शिमला पहाड़ी, डेविस रोड समेत अहम शाहराएं पानी में डूब गईं। निशेबी इलाके भी सिरेआब आ गए। पीटीएमए के मुताबिक 27 जुलाई तक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। बागों के शहर में मुसलसल छठे रोज पे बारिश जारी। लक्ष्मी चौक में सबसे ज्यादा 88 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सगियां और पानी वाला तालाब में 81, चौक नाखुदा में 78, फरुखाबाद में 74 मिलीमीटर बारिश, अपर मॉल में 66, गुलशन रावी में 60, गुलबाग में 57, जे रोड में 55 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। समनाबाद और शादीपुरा में 48, ताजपुरा में 26, मुगलपुरा में 25, निश्तर टाउन और इकबाल टाउन में 21 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लाहौर में औसतन 46.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर में होने वाली बारिश के बायस बिजली का तफसीली निज़ाम मुतासिर। बारिश के बायस लेसों के 50 से 60 फीडर स्ट्रिप कर गए। फीडर स्ट्रिप होने और दीगर तकनीकी खराबियों के बायस मुतादिद इलाकों में बिजली बंद। गड़ीशाहू, हरबंसपुरा, कला गुजर सिंह, शालीमार, बागबानपुरा, शाहजहाँ, बदामी बाग और अंदरून लाहौर के मुख्तलिफ इलाके में भी बिजली बंद। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। लाहौर में मुसलसल 6 रोज़ा बारिशों के बाद नई मेन बोलीवर जौहर टाउन की सड़क बैठ गई। शौकत खानम से अल्लाह चौक जाने वाली सड़क एलटीए ऑफिस जौहर टाउन के सामने मुतासरा मुकाम पर वास्ता और एलटीए ने सड़क उखाड़ कर आर्जी तौर पर मिट्टी और बजरी डाल दी। इलाके में हिफाजती बैरियर्स और वार्निंग टिप्स लगाकर आमदोरफ्त महदूद कर दी गई। मुतासरा सड़क तकरीबन 1 माह कबल तामीर की गई थी। सड़क पर 2 अरब से ज़ायद नई सीवेज लाइन भी बिछाई गई थी। वज़ीर-ए-आला के मानसून के तीसरे स्पेल पर मुतल्लिक़ इदारों को हाई अलर्ट रहने के अहकाम जारी। सूबे भर के कमिश्नर्स, डेप्यूटी कमिश्नर्स और फील्ड अफसरान को अलर्ट रहने की हिदायत। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, तमाम मुतल्लिक़ अफसरान और अमला अलर्ट रहें। कोताही या गैर जिम्मेदारी की गुंजाइश नहीं। निशेबी इलाकों से पानी की निकासी को जल्द अज जल्द मुमकिन बनाएं। कमिश्नर लाहौर नुमान यूसुफ का मसलन कुर्तुबा चौक, जे रोड, फैसल चौक, डेविस रोड, शिमला पहाड़ी और लक्ष्मी चौक का दौरा। निकासियाब ऑपरेशन और एरियाज क्लियरेंस का जायजा लिया। कमिश्नर की डेविस रोड पर मामूली बोर्डिंग को फौरी क्लियर करने के लिए मजीद मशीनें लगाने की हिदायत बोले। बारिश के दौरान मुतवासिल ऑपरेशन जारी रहने से भी बोर्डिंग क्लियर है। निशेबी आबादियों और एरियाज पर मुकम्मल फोकस है। हर पॉइंट पर इमरजेंसी टीमें मौजूद है। निकासियाब के बाद सफाई ऑपरेशन भी किया जाएगा। डीजी पीटीएमए उमर अब्बास कहते हैं, पीर से लाहौर समेत दीगर अजला में बारिश का सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जहां पहले पानी खड़ा रहता था, इस मरतबा नहीं। पानी खड़ा होने की वजह बड़े बड़े नालों की सफाई थी। बारिश का पानी आता है तो उसे फौरी निकाल किया जाता है। दरिया जहलम और मंगला में पानी का बहाव नॉर्मल है। दरिया रावी और सतलुज में भी पानी दोबारा नॉर्मल हालत में आ गया। मानसून का तीसरा स्पेल भी आने वाला है।
सीईओ सीबीडी पंजाब इमरान अमीन के इदारे के अहम तरक्याती मनसूबों का दौरा, मानसूनी इंतजामात और जारी मनसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया। हालिया 263 मिलीमीटर बारिश के बावजूद सीबीडी रूट 47 ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर फाल रहा। इमरान अमीन ने सीबीडी वर्डिक्स में फिनिशिंग वर्क, टाइल वर्क और एपॉक्सी फ्लोरिंग का मुआयना किया। सीईओ सीबीडी पंजाब इमरान अमीन के मनसूबों को आला मेयार के साथ बरवक्त मुकम्मल करने की हिदायत। यौमिया बुनियादों पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफा। पेट्रोल की कीमत में ₹3.66 फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत ₹335.18 फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में ₹4.80 फी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत ₹383.46 फी लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया। ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਇੱਕ ਰੇਟ ਕਰ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਈਏਗਾ। ਰੋਜ਼ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਪੰਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਮਿਲਦਾ नहीं है जो कम रेट होता है। यहाँ तो बढ़ा दें एक दफा ही, यहाँ तो एक दफा ही कम कर दें, जितना करना उतना कर दें। ये किसी भी कहीं पे भी चले जाए, बाहर के मुल्क किसी और मुल्क का किसी का भी ले लें, ऐसे पेट्रोल बढ़ते ही नहीं, रोजाना बढ़ जाए। कभी ऐसा हुआ ही नहीं है आज तक कि फर्स्ट टाइम लाइफ में ऐसे देख रहे हैं कि रोजाना ही पेट्रोल बढ़ जाता है। 21 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है। मजमूई तौर पर यौमिया बुनियादों पर पेट्रोल 19 रुपये से जायद और डीजल 29 रुपये से जायद महंगा हो चुका। 4 जुलाई को पेट्रोल ₹297.53 लीटर था। डीजल ₹309.50 में फरोख्त होता था। शहरियों का कहना है कि हुकूमत एक बार ही पेट्रोल की कीमत बढ़ा दे ताकि ज़हनी हसीयत से बाहर निकले। हुक्मरान अपने अखराजात कम नहीं कर रहे, अवाम पर सारा बोझ डाला जा रहा है। महंगाई के चक्के में पिसे आवाम को कहीं रिलीफ न मिला। सब्जियों और फलों की मनमानी कीमतों में फरोख्त जारी। प्याज 120, टमाटर और लहसुन 400, अदरक 450, नींबू 220 रुपये किलो में फरोख्त। सब्ज मिर्च, टिंडे और गोभी 200, बैंगन 160, भिंडी 260, शिमला मिर्च 450, मटर 350 रुपये किलो के हो गए। केला 260 रुपये का दर्जन, आलू बुखारा 540, सेब 450, आम 380, आड़ू 320, अमरूद 300, गर्मा 220 रुपये किलो में दस्तयाब। ब्रॉयलर की कीमत में बड़ी कमी। मुर्गी का गोश्त 22 रुपये नीचे आकर 475 रुपये किलो में फरोख्त। साफी गोश्त 540 रुपये किलो का हो गया। जिंदा ब्रॉयलर की कीमत में भी 15 रुपये किलो की कमी। होलसेल रेट 314 रुपये, परचून बाजार में 328। अंडों की कीमत में 3 रुपये का इजाफा, 263 रुपये के दर्जन हो गए। पेटी 7,770 रुपये में दस्तयाब।